शराइत नमाज 6 हैं, तो कौन कौन से हैं? पहली चीज़ है तहारत, दूसरी चीज़ है सत्र औरत, तीसरी चीज़ है वक्त, चौथी चीज़ है नीयत, और पांचवी चीज़ है इस्तकबाल क़िबला, और छठी चीज़ है तकबीर तहरीमा। तहारत, सत्र औरत, वक्त, नीयत, इस्तकबाल क़िबला, तकबीर तहरीमा, ये 6 चीज़ें नमाज में शर्त है। इनको शराइत नमाज कहा जाता है। जिस तरह हमने फ़राइज़ नमाज को एक एक चीज़ को बारीकी से समझा, अब इनको भी एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा। पहली चीज़ है तहारत। तहारत का मतलब होता है पाकी, यानी नमाज पढ़ने वाले का बदन और उसका कपड़ा, जिस जगह नमाज पढ़े उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। अगर नमाजी का जिस्म पाक है लेकिन जिस जगह पे वो नमाज़ पढ़ रहा है वो जगह नापाक है, तो नमाज शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि ये शराइत नमाज है। यानी नमाजी का बदन, नमाजी का कपड़ा, जिस जगह पे नमाज़ पढ़े उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है सत्र औरत, यानी मर्द का नाफ से लेकर के घुटने तक, कम से कम नाफ से लेकर घुटने तक ढका हो मर्द का। और औरत का सत्र औरत चेहरा और हथेली के अलावा पूरे जिस्म का ढका रहना ज़रूरी है। अगर किसी औरत का एक हाथ खुला हुआ है, पूरा जिस्म ही ढका है, तो समझ जाइए सत्र औरत के ख़िलाफ़ है, उनकी नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि ये शराइत नमाज है, नमाज की शर्त है। नमाज होना तो दूर की बात है, नमाज शुरू ही नहीं होगी। और मर्द का सत्र औरत कहाँ से कहाँ तक है? नाफ से लेकर के घुटने तक ढका रहना ज़रूरी है। और अगर किसी मर्द का एक जांघ दिखाई दे रहा है, खुला हुआ है, तो समझ जाइए शराइत नमाज के ख़िलाफ़ है, तो उनकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो शराइत नमाज में से हमने 2 चीज़ों को समझ लिया, तहारत और सत्र औरत। तीसरी चीज़ है वक्त। वक्त का मतलब होता है जिस वक्त के लिए जो नमाज मुकर्रर है वह नमाज उसी वक्त में पढ़ना। यानी फ़जर की नमाज फ़जर के वक्त में ही अदा होगी, और ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के वक्त में ही अदा होगी। कोई अगर सोचे कि मैं 5 वक्त की नमाज एक ही वक्त में पढ़ लेता हूँ, मेरी 24 घंटे की छुट्टी हो गई, आराम से काम करूँगा, आराम करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस नमाज के लिए जो वक्त मुकर्रर है वह नमाज उसी वक्त में पढ़ना। अब अगर कोई ज़ोहर की नमाज सोचे कि मैं फ़जर में ही पढ़ लेता हूँ, ज़ोहर में काम करूँगा, आराम करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नमाज होगी ही नहीं, शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि ये शराइत नमाज है। तो हमने 3 चीज़ों को समझ लिया, तहारत, सत्र औरत, वक्त, और चौथी चीज़ है नीयत। नीयत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। यानी जो नमाज़ पढ़ने जा रहा है तो पहले दिल में नीयत करे कि कौन सी नमाज़ पढ़ने जा रहा है, किस वक्त की नमाज़ पढ़ने जा रहा है। जैसे फ़जर की 2 रकात सुन्नत अगर पढ़ने जा रहा है तो दिल में नीयत करे कि मैं फ़जर की 2 रकात सुन्नत नमाज अदा करने जा रहा हूँ। दिल में नीयत करे, ज़बान से कह लेना अफजल है। अब अगर कोई दिल में नीयत ही नहीं किया, कोई भी नमाज हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़जर हो, कोई भी नमाज हो, चाहे नफल नमाज हो, फ़र्ज़ हो, दिल में नीयत ही नहीं किया, बिस्तर से उठा या फिर कोई काम कर रहा था, उठा फटाक से वज़ू किया, गया, ऐसे नियत बात के नमाज़ पढ़ने लगा, हाथ उठा के नियत बात की नमाज़ पढ़ने लगा, लेकिन दिल में नीयत ही नहीं किया है कौन सी नमाज़ पढ़ रहा है। तो नीयत ये शर्त है नमाज के लिए। और 5वीं चीज़ है किबला शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना, काबा शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना। अब अगर कोई काबा शरीफ के अलावा मुँह किया है, जैसे पूरब को, उत्तर को, दक्षिण को, अगर कोई मुँह करके नमाज़ पढ़ रहा है, उसको मालूम है कि ये दक्षिण है, पूरब है, फिर उसके बावजूद भी अगर मुँह करके नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। काबा शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना ये शर्त है, इनको शराइत नमाज कहा जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात मजबूरी रहती है, कहीं नई जगह पे आदमी जाता है तो उसको मालूम ही नहीं रहती है इधर किबला किधर है, इधर काबा शरीफ किधर है, इधर दिशा किधर है, उसको मालूम ही नहीं रहती है। तो ऐसी सूरत में उनको चाहिए कि लोगों से पहले राब्ता करे, लोगों से पूछे, मालूम करे। तो 5 चीज़ें मुकम्मल हो गई। छठी चीज़ है तकबीर तहरीमा, यानी लफ्ज़ अल्लाह अकबर कहना, जिससे नमाज शुरू होती है। अब अगर कोई अल्लाह अकबर नहीं कहा, डायरेक्ट हाथ बांध लिया, तो ये क्या तरीका है? लफ्ज़ अल्लाह अकबर कहना जिससे नमाज शुरू होती है, ये शर्त है।